आज 2 कार्य कर्म क्षेत्र पर विशेष करेंगे। हर कर्म शांति से करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, ज्ञानमयी समझ, प्रेममयी समझ से चलना है। बार बार खुद को याद दिलाएंगे, मैं शांति धाम से अवतरित हुआ हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कर्म किया, न्यारे हो गए, उपराम हो गए। अवतार वही होते हैं जो कार्य करते हैं और डिटैच हो जाते हैं। अवतार वही होते हैं जो हल्के रहते हैं। मैं शांति का अवतार हूं। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
आखिर महापरिवर्तन का समय आ ही गया। आज तक बाप दादा जो मुरलियों में सुनाते आए कि ऐसा समय भी आएगा, वो समय आ गया। तो अब घर जाना है। ओम शांति। सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति बहन। हाँ जी, सुरेश मैम नहीं है ना? नहीं है, आप वरदान कर दीजिए। हाँ जी। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कह रहे हैं, माया जो है वो कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने की बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। उस स्लोगन जो है आज का, बाबा ने बताया कि संतुष्टता जो है वो सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं महावीर आत्मा हूं, और स्मृति में रखा कि हमारी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है ना, वो कभी घिसता है ना मिटता है, और 84 जन्मों का पार्ट जो है वो हमारी बुद्धि में भरा हुआ है। यही बुद्धि में जो ज्ञान है ना, बाबा ने कहा तो ज्ञानवान है, नहीं ये ज्ञान तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। मतलब ड्रामा का पार्ट जो है वो पक्का होना चाहिए। और चिंतन का पॉइंट लिया, अगर सच्चे ब्राह्मण हैं तो शूद्र पने की एक्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। नशे की पॉइंट ली, बाबा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। हम ब्राह्मणों के पास ही यह ज्ञान है। सेवा की पॉइंट ली, सबको बाप का परिचय देना है, और दूसरों को, हम बाबा ने कहा तुम दूसरों को समझाने के निमित्त हो। और धारणा की पॉइंट ली, यह नॉलेज सिमरन करना है और दैवी कर्म भी करने हैं। बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे बुद्धि को बेहद में ले जाना है कि कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं। और जो चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि मैं कहाँ तक संतुष्ट आत्मा बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं आत्मा संतुष्ट मनी हूँ। योग अभ्यास, एक बाप की याद से ही आत्मा की जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। धारणा, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। सेवा, बाप का परिचय सबको देना है। चिंतन, शिव बाबा आया है,
हमारे सब भंडारे भरपूर कर। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर का कंटक दूर। स्मृति सदा बुद्धि में रहे, हम संगम युगी ब्राह्मण है। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। अब हम रावण की गोद में नहीं जा सकते। चेकिंग। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, इसको जीवन में धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं संगम योगी ब्राह्मण हूँ। याद के लिए आज सुपरस्टार श्री श्री शिव बाबा जो तारा मंडल में दिखाए ना, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और सितारे बस ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। और शिव भोलानाथ आज वैसे भी आया है भंडारे भरपूर करने के लिए। और फिर जो है बाबा ने सेवा का पॉइंट दिया कि हमारा कर्तव्य है डूबतों को बचाना और समझा समझ करके समझानों के निमित्त बनना है। धारणा के लिए जो भी आत्माओं का जो जो भी पार्ट है उस कुदरत को साक्षी होके देखना है। स्मृति के लिए पॉइंट लिया कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कहाँ तक संतुष्टता आई है। और चिंतन के लिए पॉइंट लिया कि सच्ची सच्ची महान आत्माएं कौन है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। और किसी का कोई पॉइंट नहीं तो मैं मितु बहन आप शुरू करें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज बाबा ने कहा स्वमान स्वमान लिया, मैं महावीर भी हूँ। योग की पॉइंट भी, योग द्वारा सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाना है, सच्चा स्नेही बनना है। धारणा की पॉइंट भी, संतुष्टता के गुण को धारण कर प्रभु प्रिय लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनना है। सेवा, उत्थान और पतन की कहानी सबको सुनानी है। चिंतन, शिव बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा भरपूर है, काल बद्धक सदा विभुर है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। स्मृति, बाजोड़ी से इजी होता है ज्ञान समझना, तो ब्राह्मण व कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे, यही बाजोली है। चेकिंग, सदा सर्व संबंधों का एक बाबा के साथ अनुभव करते हैं। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो बाबा को याद करते हैं। शांति। आज मैं समान रखा, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज का साकार के साथ अनुभव करो और संबंध को बढ़ाओ, संबंध के अनुभव को बढ़ाओ, सर्व संबंधों का। और तीसरा धारणा के लिए पॉइंट बाबा ने कहा आज धारणा के लिए खुशी रहना है और दैवी गुण धारण करना है। और तीसरा चौथा पॉइंट सेवा के लिए बाबा ने बताया कि सेवा अच्छा, सेवा के लिए बाबा ने कहा सबको समझाओ कॉन्फ्रेंस में कैसे कैसे, मतलब शिव बाबा का बायोग्राफी और लक्ष्मी नारायण का बायोग्राफी और साथ में उत्थान पतन की कहानी, ये सब समझाओ कॉन्फ्रेंस में क्योंकि तुम जानते हो। और पांचवा पॉइंट बाबा ने कहा आज कि बाबा जो आज कहा है ना कि मेरा कर्तव्य है डूबते हुए को बचाना है। बाबा ने ये मैंने याद रखा, स्मृति में रखा। अब छठा चिंतन के लिए कि व्यर्थ संकल्प से कैसे परे रहेंगे। और सातवां संतुष्ट कितना रहा मैंने और व्यर्थ के ऊपर कितना विजय पाई मैंने, वो चेकिंग है। ओम शांति।
ओम शांति। आज का स्वमान लिया कि मैं बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने वाली व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिला है उसे स्मृति में रखना है और बुद्धि को बेहद में लेके जाना है। इस बेहद नाटक में आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है और इस कुदरत को भी साक्षी होकर देखना है। ये चेक किया। और सेवा में, सेवा का पॉइंट मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। तो चेकिंग का चेक किया अपने अंदर कि दृढ़ संकल्प लिया कि ये जो हमारा जो भी पार्ट है वो घिसता मिटता नहीं है और ये जो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है वो बस नूंधा हुआ है। ड्रामा को साक्षी होके देखना। और ये जो बुद्धि में ज्ञान है ना, तो इसी से ही सारी चीजें बहुत सहज पार हो जाएंगी। तो इस बात को चेक किया अपने अंदर कि ये साक्षीपन की स्मृति कितनी रहती है। फिर नशे का पॉइंट लगा मुझे कि इस समय बाबा हमें ये रूहानी पढ़ाने की सेवा करते हैं। सोचो, खुद भगवान हम आत्माओं की सेवा कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। और फिर रोज आकर हमको पढ़ाता है, रोज अमृत वेला हमको उठाता है, सब कुछ करता है। तो इस बात को जब ये स्मृति में भी आता है ना कि सोचो तो सही, कौन आ रहा है हमें जगाने के लिए, कौन पढ़ा रहा है, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ा नशे की पॉइंट मुझे ज्यादा लगी, तो ये थोड़ा किया था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो और किसी को पॉइंट शेयर कर रहे हैं प्रीति बहन, मीटिंग पर योग करते हैं, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने सुना है मुरली में। किसी भी समय उस परम सत्ता से मिलन मनाना, उनसे पूरे अधिकार से ज्ञान रख लेना, उनसे प्यार भरी बातें करना, उन बाहों में समा जाना, नैनों को निहारना, बाबा से नैन मुलाकात करने का जो सौभाग्य है ना, हम भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है, वो भी पूरे कल्प में एक बार। और इस कल्प में फिर से वो समय चल रहा है, बहुत ही प्रेशियस टाइम पीरियड चल रहा है, डायमंड समय चल रहा है, जब हमें ये भाग्य फिर से प्राप्त है, जिसके आधार से हम अपने पूरे कल्प का भाग्य फिर से बनाते हैं। बाबा हमें बहुत सुंदर स्थिति तक पहुंचाते हैं। रोज हमें सजाते हैं बाबा, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, शक्तियों से सजाते हैं, और फिर कहते हैं बच्चे तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम वो माध्यम हो जो डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़कर उनसे शक्तियों और गुणों को प्राप्त करके आगे फिर पूरे विश्व की समस्त आत्माओं को देने के माध्यम बनते हैं। और जिसका एग्जाम्पल बाबा हमेशा कल्प वृक्ष के रूप में हमें देते हैं। कल्प वृक्ष में बीज रूप तो है शिव बाबा जो गुप्त है, और सर्व आत्माएं हैं, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्ते और डाल डालियां जो जो भी है, वो हम बच्चों के थ्रू बाबा से बीज से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड।
हम डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जैसे बीज में जो है जल डालते हैं तो पत्ते पत्ते तक जड़ों के माध्यम से प्रत्येक पत्ते तक पहुंचता है खुराक के रूप में, लेकिन उसका आधार जड़ों के साथ साथ तना भी होता है। तो जो उस बीज के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स को प्रत्येक डाली प्रत्येक पत्ते तक पहुंचाता है। इसी तरह बाबा चैतन्य बीज है और चैतन्य बीज के हम सबसे निकट है, सबसे क्लोज है हम बाबा से। हमें डायरेक्ट सब कुछ बाबा से मिल जाता है, ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियां हो, सर्व खजाने और बाबा का प्यार हमें डायरेक्ट मिलता है, पालना डायरेक्ट मिलती है। तो इसी बेहद की स्थिति में हमें रहना है। तो बेहद के व्यर्थ पर से और हद की व्यर्थ बातों से हम क्रॉस कर जाएंगे जब हम बेहद की स्थिति में रहेंगे, तो सदा विजयी बन जाएंगे। तो कल की मुरली का कॉन्टिन्यूएशन हम आज करते हैं। बहुत सुंदर चित्रों को हम इमर्ज करते हैं पहले, क्योंकि उस बेहद की पूर्वज पर की स्थिति में, उस बेहद की बुजुर्ग पर की स्थिति में हम स्थित होंगे। ऊपर में बीज शिव बाबा, फिर दो पत्ते मम्मा और बाबा, और फिर सबसे निकटतम आत्माएं हम मम्मा बाबा की वंशावली। अगर तने में भी हैं तो भी सबसे निकट है, उनके बिल्कुल निकट में है। तो और उनसे डायरेक्ट शक्तियों को प्राप्त कर रही है और हमसे वो शक्तियां सारे विश्व की जो आत्माएं हैं उन तक जा रही हैं। तो हम अपने इस बेहद की स्थिति में स्थित हो जाए। इस चित्र का पहले हम विजन बना लें। बाबा ने कुछ बातों में हमारा ध्यान भी खिंचवाया था कि हमारी जैसी वृत्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये स्वमान लेते हैं कि सारी वंशावली की मैं पूर्वज आता हूँ, तो सबसे पहले वृत्ति हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे वायुमंडल बनता है। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा वायुमंडल होगा। जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी मेरी वंशावली तक वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगी। ये हमें बहुत ध्यान दें। मेरी वंशावली तक वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगी, वो भी वैसे ही सोचेंगी जैसे कि मैं सोचती हूँ, वैसे ही काम करेंगी वो भी जैसे हम काम करते हैं। फिर बाबा ने कहा दृष्टि, पहले दृष्टि की बात की, फिर दृष्टि की बाबा ने दृष्टि पर ध्यान खिंचवाया। दृष्टि बाबा ने कहा आपकी आत्मिक दृष्टि हो, और आत्मिक दृष्टि उन्हीं भाई भाई की दृष्टि डेवलप करने में हेल्प करेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि मन में जो कुछ भी होता है वही चेहरे पर और खास और बहुत खास नैनों में वही दिखाई देता है। चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, नाराजगी हो, आंखें सब बयान करती है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और फिर स्मृति, यानी निरंतर परमात्मा की स्मृति हमारी बनी रहे, या परमात्मा की याद हमारी स्मृति में सदा होगी। तो वो स्मृति स्वरूप के वाइब्रेशंस भी उन आत्माओं को अपने खोए हुए पिता को पहचानने में हेल्पफुल होगी। फिर बाबा ने कर्म और गोल की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया कि कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे तो उन्हीं श्रेष्ठ चरित्र बनाने में मददगार होंगे। तो इतनी जिम्मेवारी हम सब आत्माओं के ऊपर है जो पूर्वजपन के रोल में है। पूरे वृक्ष की जिम्मेदारी है, आधार मूर्त की है, उद्धार मूर्त की है बाबा के बच्चे। तो जैसी स्थिति में मैं मुरली सुनूं मेरी वंशावली भी उसी स्थिति में ऑटोमेटिकली स्थित होकर मुरली सुनूं, वो भी वैसे ही बनते जाए। तो जैसे साइंस के साथ में बाबा ने बताया ना कि पहले युद्ध होता था तो कितना विस्तार में होता था, और अभी युद्ध भी कितने सूक्ष्म रूप से होता है। तो आपकी जो अलौकिकता है वो भी क्या है, सूक्ष्म शक्तियां जो है उस सेवा के विस्तार में जाते भी सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा सेवा करना, सेवा में उस अलौकिकता को यूज करना, ये बाबा ने हमें सिखाया पूरी मुरली के दौरान। अभी हम थर्ड पार्ट रिवाइज करते हैं। 28 नवंबर 1981 थर्ड पार्ट है। हेडिंग है मुरली की पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशा।
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉडफादर बाप दादा बोले। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। मधुबन निवासी इतने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं। इतने अपनी तकदीर को जानते हो, इतने तकदीरवान हो तो सदा सागर के कंठे पर रहते हो। सदा स्कूल में भी बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है। मधुबन निवासियों को तो 24 घंटे श्रेष्ठ आत्माओं का, बाबा के वरिष्ठ बच्चों का भी पूरा साथ है। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहते हो। बस यही गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहो। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले यानी मधुबन में रहने वाले होली हंस हो। हंस क्या करते हैं? हंस में परख शक्ति तेज होती है, तो वो सदा मोती ही परखते हैं और वही चुपते हैं। कंकड़ को तो देखते भी नहीं, रत्नों को देखते हैं। तो सभी रत्नों को ग्रहण करने वाले होली हंस होना, महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले महान आत्माएं हो यानी महात्माएं हो। तो ये महात्माओं का ग्रुप हो गया। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। अब सिर्फ मधुबन निवासी ही जो वहां रहते हैं उन्हीं को ही बोला बाबा ने, हम सबको भी बोला, क्योंकि हमारा असली घर सूक्ष्म रूप से इस समय यही है। चाहे हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से मधुबन भी हमारा घर है। और स्थूल रूप से इस समय जिस घर में हम रहते हैं वो भी हमारे लिए मधुबन घर है, क्योंकि सुबह से रात तक बाबा की शिक्षाओं को हम फॉलो करते हैं, धारणाओं को फॉलो करते हैं। तो जहाँ भी हम रहें वो हमारे लिए मधुबन ही है। और उससे भी बढ़कर जो हमारा मन है, उसमें बाबा की याद है, तो हमारा मन भी हमारे लिए मधुबन है। तो हमारा घर भी तीर्थ है। जहाँ जहाँ भी अपने अपने घरों में सब रहते, हम अपने मधुबन घर में ही रहते हैं। हम चैतन्य देवी चैतन्य देवता हैं मधुबन तीर्थ में। हमारी सोच और स्वरूप और कर्तव्य देवताई हो। तो ऐसा ही है जैसे कि हम मधुबन में हैं। हमारी एक्टिविटी दैवी हो, तब हमारे चेहरे से दिखाई देगा कि ये तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। इस सेंटेंस को हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है। हर एक के अंदर भी महान आत्मा को दिखे। खुद महान होना अलग बात है, लेकिन सामने वाला दिखाई भी महान भी, भले ही वो कर्तव्य महान ना भी कर रहा हो, फिर भी बाबा ने कहा है ना कि काली कोयले जैसी आत्मा को भी तुम्हें फरिश्ता देखना, ये हमारा होमवर्क है। उस समय अपना होमवर्क याद आए तो तब महान है, तब हम भी महान और फिर दूसरे वाला भी महान दिखाई दे। ये बड़ी बात है कि दूसरा हमें महान दिखाई दे। खुद को तो हम महान समझ लेते हैं, वो तो आसान है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वस्तु कौन सी है? तो कई बच्चों ने जवाब दिया कि आत्मा। तो आत्मा को देखने वाले यानी दूसरे की गुण और दूसरे की विशेषताएं देखने वाले। फिर महान बोलने वाले और महान कर्म करने वाले, कर्तव्य की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करने वाले, तब कहेंगे महात्मा। और बोल भी हमारे आत्मिक है, रूहानियत की खुशबू वाले बोल हो, तब कहेंगे महात्मा। तो पांडव सभी महात्मा हो। फिर बाबा ने कहा बाप दादा की सबसे ज्यादा आशा हैं मधुबन निवासियों में है। मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते हैं ना। तो सदा मधुबन में दिवाली है ना, सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं। तो रोज दीपावली हो गई। तो मधुबन में कभी अंधकार हो नहीं सकता। मधुबन वाले मास्टर शिक्षक हो, आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म
हर एक आत्मा को शिक्षा स्वतः ही देता रहता है। आपका चेहरा भी शिक्षा देता है, आपका चेहरा भी वहां पर सेवा करता है। सबको हम भी देखते हैं ना जाकर के कि सबके चेहरे पे अलग ही रूहानियत है, अलग ही दिव्यता है। तो आपका हर कर्म हर एक आत्मा को गुणगान करता है अर्थात शिक्षा देता रहता है। तो चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर जाते हैं, और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हैं। शिक्षा देते रहे हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना ऑटोमेटिकली। तो सदा याद रखो कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ, सब हमें फॉलो कर रहे हैं, सब हमें कॉपी कर रहे हैं, सब हमें वॉच कर रहे हैं। चाहे हम अकेले भी हैं तो भी वर्ल्ड की स्टेज पर हैं, सब हमें हमारी एक्ट को देख रहे हैं। तो हर कदम हर बोल शिक्षा देने वाला हो। फिर बाबा ने कहा आप लोगों को खास तख्त पर बैठकर सिखा देंगे। जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है कि टीचर की सीट मिले तो हम किसी को शिक्षा दें, नहीं। चलते फिरते शिक्षक हो, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, तो आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। आपका स्कूल अच्छा है ना, तो सदा अपने सामने स्टूडेंट को देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट जो है टीचर को फॉलो करता है, टीचर को हमेशा देखता है। अटेंशन रखेंगे फिर इस बात का। तो बाबा ने कहा आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट हमें देख रहे हैं। तो वंडरफुल शिक्षक हो गए ना। आप सबकी क्या महिमा करें, मधुबन वालों की जो भी महिमा है वह सब है, ऐसे महान समझते हुए सदा चलो। बाप जितनी महिमा करेंगे तो उतनी फिर निभानी भी पड़ेगी। बड़े बड़े टाइटल तो ले लेते हैं, फिर उन टाइटल्स में स्थित भी होना है, तो निभाने में भी होशियार होना। मधुबन का नक्शा सारे विश्व में चला जाता है, सबकी बुद्धि में सदा क्या याद रहता है, मधुबन में क्या हो रहा है। तो सर्व की बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो। तो लाइट और माइट के अंदर स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज भी अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। फिर बाबा ने कहा आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाओ। ये तो ड्रामा अनुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है, इसीलिए चलाने वाला चला रहा है। लेकिन अभी ऐसे ही फॉलो फॉलो करो, अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। अभी यह पाठ चलने हैं, सुनाया है, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन स्वयं अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाए। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण है, और सर्व क्षमा की आकर्षण हो जाए तो क्या होगा, क्षमा तो हो, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं आए हो। स्टेज पर आओ तो देखो आबू वाले कैसे आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे स्वयं आकर कहेंगे जी हुजूर कोई सेवा। अभी लाडले बच्चे बने हो इसमें तो ठीक, बच्चे और बाप के साथ
लार्ड कोड में संबंध निभाने में ठीक हो, लेकिन अब मास्टर शिक्षक बनकर, मास्टर सतगुरु बनकर स्टेज पर आओ। मास्टर शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाले और मास्टर सतगुरु अर्थात गति सतगति देने वाले। अभी ये दो पार्ट रहे हुए हैं। अच्छा, मधुबन निवासियों को बाप दादा सदा विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। सदा बाप की आशाओं के दीपक मधुबन निवासी हैं। सभी संतुष्ट तो है ना? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही आप सबका सदा का स्लोगन है। सदा आपके बोर्ड पर कौन सा स्लोगन लिखा है? संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। इससे सर्टिफिकेट वाले भविष्य में भी राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो मधुबन वालों ने ये सर्टिफिकेट तो लिया है ना? सदा अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, वैसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दोहराओ। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करके फिर क्वेश्चंस लेंगे। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है बीके अनिता कालरा, बीके सुमन, सोनू सुमन है और बीके पी मधुबन निवासी अर्थात। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छी बोली और बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा मधुबन के सामने मधुबन निवासियों के भाई बहन बैठे हुए हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि कितने खुश नसीब हो जो सब देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखो हर बार बाबा मिलन का चांस मिलता है ना। जो भी जितनी बार भी बाबा मिलन होगा उनको चांस मिलेगा, और जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं सब उनको चांस मिलेगा। सेवा के साथ साथ उनको ये सब भी लाभ होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अपनी तकदीर को जानते हो, इतने भाग्यवान हो कि सागर का कंठा है ना मधुबन, लास्ट पार्ट में बाबा ने बोला था, क्योंकि यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा ने कहा कि सदा स्थूल में भी आप बाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। बाबा कह रहे हैं सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहो, यही गुण गाते रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सच में अपने सिर्फ भाग्य को याद करते रहे कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, भगवान मिला है और भगवान से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, क्या बना दिया बाबा ने है, तो सदा खुशी में रहेंगे, कोई भी फिक्र नहीं होगी। तो बाबा ने यहाँ बताया कि मधुबन मतलब मधु क्या, मीठा, सदा मीठा रहना है, मीठा बोलना है, सर्व के साथ मीठा व्यवहार करना है। तो बाबा ने कहा कि सागर के कंठे पर रहने वाले जो होते हैं वो होली हंस होते हैं। अब होली हंस तो बाबा ने कहा कि सदा मोती ही चुगता है, रत्नों को ही देखता है, उसको तो इधर उधर देखना ही नहीं है। और फिर ये मधुबन भूमि को बाबा ने महान तीर्थ भूमि भी बोला है। कितनी, बाबा तो कहता है कि अगर सारे तीर्थ घूम लिए और मधुबन नहीं घूमा तो समझो कुछ भी नहीं घूमा। सबसे महानतम तीर्थ यहाँ भगवान स्वयं आता है। तो ऐसी भूमि पर है तो कितनी महान आत्माएं हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी भाग्यवान खुश नसीब आत्माएं, कितना बाबा ने बोला है। तो अगर इसी नशे में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, सदा बाबा के प्यार के झूले में झूलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, कोई आया हुआ था। धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिया जो। सुरेश माता जी, अब क्वेश्चन चल रहा है तो उसके बाद नहीं करोगे? अब ये क्वेश्चन हो चल रहे हैं क्या? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगा अभी वही पॉइंट चल रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो इसलिए ठीक सॉरी है जी। आपको वो करा बीच में, पर
नहीं नहीं, अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मेरे को ना ये लगा कि अभी वो चल रहा है, पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी शांति। हाँ जी, अभी बाबा ने मधुबन निवासी भाई बहनों का आज इस मुरली में बताया है कि उनको बहुत विशेष आत्माएं बताया है। और वो वाकई में ही विशेष आत्माएं तो है ही है, क्योंकि वो सागर के कंठा बताया है बाबा ने मधुबन को कि वो सागर के कंठे में बैठे हुए हैं। और बहुत खुश नसीब और तकदीरवार आत्माएं बताया है, उनको विशेष आत्माएं बताया है। बाबा ने कहा है कि जो मधुबन निवासी कौन है, मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, शहद के समान मीठे क्यों है, क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली है। और ये हम वहां पर जाके जब मधुबन जाते हैं तो हम ये चीज फील भी करते हैं वहां पे, अपने अनुभव से भी, कि वाकया में ही वहां की सेवाएं, वहां का कैसे वो सब बाबा मिलन के टाइम पे या वैसे भी दूसरे समय पे भी जब जाते हैं, कैसे कैसे वो हर चीज कैसे व्यवस्थित और कैसे सेवाएं करते हैं, तो उनका मीठापन हर चीज पे नजर आता है। तो बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों का सदा ही मुख मीठा है, और सदा है, कभी कभी नहीं, मुख मीठा सदा ही मीठा है। और बहुत सुंदर विशेषता बताई बाबा ने कि वे सदा मधु के समान मीठे ही नहीं है, पर वो सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले भी। तो बाबा ने कहा कि सागर का कंठा बताया मधुबन को, और सबसे बड़ा तीर्थ भी बाबा ने कहा कि मधुबन है, क्योंकि यहाँ रहने वाले बच्चे जो हैं बहुत तकदीरवान हैं, बाबा के इतने समीप हैं और मीठे हैं। तो सदा उन आत्माओं को, क्योंकि बाप दादा के इतने समीप हैं, तो सदा ही वो बाप दादा के साथ हैं जैसे। तो बाबा ने कहा कि उन मधुबन निवासियों का भाग्य भी कितना बड़ा है, कितने वो भाग्यशाली तकदीरवान है। तो स्वयं परमात्मा ही जो है वो उनसे सब काम करवा रहा है, कितने अच्छे से प्यार से जो सारे अरेंजमेंट करते हैं। बाबा मिलन में हजारों ही लोग होते हैं, और हर चीज कैसे व्यवस्थित, कितने प्यार से, कैसा वहाँ का वातावरण, वायुमंडल कितना पावन और कितना सुखदायी होता है, और कितनी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं वहां पे होती हैं, सदा सेवा में तत्पर। ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा तीर्थ लगता है, हम वही महसूस करते हैं जाके। तो बहुत वाइब्रेशन भी हाई होती है वहां पे, वायुमंडल भी वैसा है। तो बाबा ने कहा कि हर कोई जब, जैसे हम देखते ही हैं कि हर कोई जब फर्स्ट टाइम मधुबन जाता है तो सबके मुख से यही निकलता है आके कि हम स्वर्ग में होकर आए हैं। तो बाबा ने मधुबन निवासियों को होली हंस की उपमा भी दी है। जैसे कि कहा है कि होली हंस सदा मोती चुगते हैं, कंकड़ नहीं चुगते, तो कंकड़ की तरफ वो देखते भी नहीं है। तो इसी तरह मधुबन निवासी भी जो है बाबा के अनमोल रतन हैं, मीठे बच्चे हैं, और वो रत्नों को ही देखते हैं, रत्नों को ही ग्रहण करते हैं और रत्न ही बांटते हैं। तो मधुबन निवासी अर्थात महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं, जो सदा महान देखने वाले हैं, और महान ही बोलने वाले हैं, और महान ही कर्म करने वाले। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन निवासी खुशनसीब हैं जो सब उनको देखकर खुश होते हैं। मधुबन निवासी जो हैं वो तकदीरवान हैं जो सदा सागर के कंठे पर रहते हैं। मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है जो सदा स्थूल में भी पाप और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है। मधुबन निवासी सदा अपने भाग्य के गुण गाते और खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधु के समान मीठे, तो सदा मुख मीठा रहना और सदा सर्व का मुख मीठा करने वाले हैं। मधुबन निवासी सागर के कंठे पर रहने वाले होली हंस हैं, सदा मोती चुगने वाले, रत्नों को ग्रहण करने वाले हैं। मधुबन निवासी महान तीर्थ स्थान पर रहने वाली महान आत्माएं हैं, सदा महान देखने वाले, महान बोलने वाले, महान कर्म करने वाले हैं, और इनको ही जो है वो महात्मा कहा जाता है। मधुबन निवासियों से बाप दादा की सबसे ज्यादा जो है वो आशाएं हैं।
मधुबन निवासी जो है वो मास्टर शिक्षक हैं। उनका हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला है। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला है। मधुबन निवासी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की। मुरली है भी सुंदर। इसमें जो क्वेश्चन है कि मधुबन निवासियों से बाबा मिल रहे हैं और मधुबन निवासियों को देख के बाबा खुश होते हैं कि वो कितने सेवाधारी हैं, जो वहां दिन रात सेवा करते हैं। वो कितने खुश नसीब है, तकदीरवान है। उनको तो बाप का भी साथ है और हम आत्माओं का भी, जब जब जाए सब श्रेष्ठ आत्माओं का भी साथ मिलता है। बड़े बाप का साथ है, बड़े बड़े महारथी भी वहां रहते हैं जिनका साथ उनको मिलता है। तो बाबा वही कह रहे कि एक खुशी में रहो, अपने भाग्य के गुण गाते रहो। और बाबा ने ये भी बताया कि मधुबन निवासी अर्थात मधु के समान मीठे, जो सदा खुद भी मीठे रहते हैं और सबको मीठा मुंह भी कराते रहते हैं। अर्थात जो भी जाते हैं तो हम देखते हैं कितनी सेवा और कितने, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं, हमेशा स्माइल, हंसते हुए और हर समय सेवा में। फिर बाबा ने कहा कि जो सागर के कंठे पे रहने वाले होली हंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रतन चुकते हैं, कंकड़ को छोड़ देते हैं। और महान तीर्थ स्थान है मधुबन, तो वहां रहने वाली महान आत्माएं हो गई, तो वो महात्माएं हो गई। तो बाबा ने यही कहा कि महात्मा हो तो महान वस्तु देखो, और महान वस्तु क्या है? आत्मा है। तो वो उनको बाबा ने यही कहा कि आत्माओं को देखो। और आत्माओं की तो वो खैर आत्मा ही देख के सबकी सेवा करते हैं, सबका चिंता करते रहते हैं। इसलिए उनके भाग्य की सराहना तो होनी चाहिए। ऐसे खुश नसीब तकदीरवान आत्माओं की सराहना होनी ही चाहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द फोर एंजल्स। सेकंड क्वेश्चन है विजय भाई जी, रितु बहन, रजनी बहन से, रोज दीपावली कैसे एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर आपने अच्छे से मुरली को समझाया और शब्द बहुत अच्छे हैं मुरली के। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आशाएं भी बाबा को किससे है? मधुबन निवासियों से। और मधुबन वालों को आशाओं के दीपक जगाने आते भी हैं, क्योंकि जब हम मधुबन जाते हैं तो हमारा कितना दिल लगता है, आने का मन ही नहीं करता है। तो उनकी सेवाएं देख के, इतने सारे लोग होते हैं, कितने अच्छे से वो सेवा करते हैं और साधारण लगते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई बहुत उनको परेशानी हो रही है, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन सदा, मधुबन में तो दिवाली है ना। क्यों है? क्योंकि वहां तो ना रात पता लगती है, ना दिन पता लगता, ना सुबह ना शाम। हर समय ऐसे लगता है कि जैसे दिवाली ही मनाई जा रही है। तो सदा शुभ आशाओं के दीप जग रहे हैं। बाबा की जो हमारी शुभ आशाएं हैं हमसे बच्चों की, तो वो उसके दीप जग रहे हैं। तो इसलिए रोज दीपावली हो गई। तो मधुबन में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ हर वक्त बाबा के बच्चे हैं। और मधुबन निवासी तो नहीं, लेकिन हम सब बच्चे भी जाते हैं, तो हमारा घर है। तो वो तो दिवाली है ना, वहाँ पर रोज अंधकार तो हो ही नहीं सकता ना। तो मधुबन वाले मास्टर शिक्षक हो, आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म जो है हर एक आत्मा को शिक्षा देता है। क्योंकि उनके जो भी वो कर्म कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उनके चेहरे से, उनके चलन से सब शिक्षा देता है हमें। तो चाहे साधारण भी करेंगे तो भी सीख कर आते हैं, जाते हैं। और श्रेष्ठ करते हो तो भी सीख कर जाते हो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि शिक्षा देते नहीं हो, लेकिन मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना। तो सदा याद रखो कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ, तो हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो। बाबा ये कह रहे हैं इसमें कि उनके मधुबन निवासी जैसे हैं ना, उनके जैसे हमारे हम मास्टर शिक्षक भी हो, हर कर्म हर बोल शिक्षा देने वाला हो हमारा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वहाँ रोज ही दिवाली है, रोज ही वहाँ चहल पहल रहती है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। बहुत सुंदर, सबने अपने बहुत अच्छे से अपने विचार प्रकट किए। और मुरली तो आज वाकई में ऐसी है कि एक एक शब्द जो है बहुत ही अंदर से खुशी प्रदान कर रहा है। जैसे अभी बताया कि मधुबन निवासियों की बाबा ने कितनी महिमा गाई है, भरपूर है वो। होली हंस भी कह दिया, मतलब इतने इतनी बाबा ने आज उसकी तारीफ उन मधुबन वासियों की करी है। इतना भरपूर जो होगा तो इतना जो करता है, उम्मीद भी उसी से ही होती है कि ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मुझे उम्मीद है, आशा है मधुबन निवासियों से कि यहाँ हर रोज दिवाली,
दीपराज के बच्चे हैं ना, दीपराज ने यहाँ पे, उसकी कर्म भूमि है ये, और उस कर्म भूमि का वातावरण वहां का तो हर वक्त जो है, हर जो बाबा का बच्चा मधुबन में रह रहा होता है उसका तो मुझे, हम जैसों का अगर स्वाभाविक तौर पे वहां पे योग लग जाता है, वो तो हर वक्त योग में ही रहते हैं, उनके दीप तो पहले से ही जले हुए हैं। तो वही है कि एक दीप से दूसरा दीप जगाना बाबा की ये आशा है कि जितने भी, और सारे जितने भी आते हैं बाहर से, पांडव भवन में जाए जाए बगैर तो कोई वापस जाता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस जोत से दूसरी जोतों को भी जगाओ, ताकि जो भी बुझे हुए भी अगर हैं, कहीं भी हल्की भी जोत है, वो भी जोत उनकी जगमगाने लग जाए। हर वक्त दिवाली वहां पे हो, जितने भी आए पा के जाएं। इतना ज्ञान, इतना प्यार, इतनी धारणा, इतना योग का उनके अंदर भर जाए, दिए के अंदर तेल बाती जलती रहे उनकी, यहाँ से जाने के बाद वो दिया इतना फलता फूलता जाए कि बाहर जाके भी औरों के दिए जला के आए। तो बाबा ऐसी आशा शुभ, और वो तभी होता है शुभ आशा। मैंने एक बार बैठी थी, पांडव भवन में ही थी, तो हमारे एक भाई है, मैं वो भोजन में है ज्ञान सरोवर में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फिर अमृत वेले के बाद कुछ और कर पाते हैं? बोले वक्त ही नहीं होता है, हर वक्त यही लगे रहते हैं, भोजन बनाना कराना। तो एक संशय सा आया कि अ, योग फिर इनका इतना कम लगता होगा क्या, कैसे वो करते होंगे? अगले दिन मुरली में बाबा ने कहा कि जो भोजन बना के यहाँ जिन भी आत्माओं को खिलाते हैं, उनकी दुआएं तुम्हें मिलती हैं। वो भोजन बनाते हुए ही योग कर रहे होते हैं, वो भोजन बनाते हुए ही इतनी अच्छी वाइब्रेशन देते हैं कि वो भोजन खाने वाला तृप्त हो जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि देवताओं को भी नसीब, वो भी बड़ी तरसते हैं इस भोजन के लिए। तो वहां तो इतनी सेवा होती है, तो बाबा इसीलिए आश करते हैं कि हर दिया, दीपराज का दीपक इतना जलता रहे हर वक्त, कि जो भी आए वो खुद भी भरपूर होके जाए। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न है, मधुबन में रोज दिवाली है, अर्थात आशाओं के दीपक जलाने वाले, किसकी आशा? बाबा की। किसकी आशा? आने वालों की। क्या आशा करता है बाबा? क्या आने वाले आशा करते हैं? तो इसीलिए तो वो कहते हैं ना, राजी रह के राजी रखते हैं। अभी जैसे आज का स्लोगन भी था ना, तो ऐसे संतुष्ट मणि बन के चलते हैं, क्योंकि जब तक कोई खुद संतुष्ट नहीं होएगा, वो संतुष्टता का दिया दूसरे का जला ही नहीं सकता है। इसी तरीके से इसके शब्दों में भी अगर जाए ना, तो बाप की भी आश पता लगती है कि बच्चों के प्रति क्या, और हमारी भी आश, मधुबन वालों की भी आश क्या रहती है कि कोई भी आए, उनकी जो आशा है वो पूरी हो जाए। उसका मतलब हो गया आशाओं का दीपक जलाना, अर्थात दीपावली मनना। जैसे एम से ही है ना मधुबन में, एम मीन्स मैं को पहचानना, हु एम आई। क्योंकि वहां जाते हैं, फिजिकल सेवा तो होती है, पर कितने के अंदर के पट खुल जाते हैं, अंदर के जो है ना पट खुल जाते हैं। जो दिया जो है ना, वाकई में तो जो आत्म समृद्धि का है, आत्मा का दिया जगाना ही है असली में, जो ना वो दिया है एम। और ऐसे ही जो ना, फिर मतलब मैं को भी जानना, ए फॉर आत्मा को भी जानना आ गया, और डी फॉर ड्रामा। मधुबन में डी भी आता है ना, क्योंकि ड्रामा जो इतना कल्याणकारी है, जो पता लगता है ना, ड्रामा के ज्ञान को वहाँ जानते हैं। एच फॉर होली, जहाँ देखो जिसको देखो ऐसे चाल चलन से, मतलब कि फिजिकल में भी वैसे भी ना बोलती है कि होली क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है। कहने वाले हर एक के कमेंट आते हैं वहां से कि धरती पर अगर स्वर्ग देखना हो तो वहां देखो। मतलब वो कैसे बना है, ये मधुबन वालों के, उन्होंने ऐसे आशाओं के दीपक बना के रखे हैं सारे। इसी तरीके से यू मीन्स यूनिवर्स, मतलब कि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि दिल्ली वालों को राजी करना, ये नहीं है कि जो हिंदुओं को राजी करना है ना, टोटल विश्व में जो भी आए, जिस भी रूप में आए, किसी भी के आए, धार्मिक वाले आए, पॉलिटिकल वाले आए, कोई भी, यूनिवर्स, यूनिवर्स को राजी करने का जो उद्देश्य है। और बी फॉर उस बाप की भी पहचान देना, कि ये जो सारा कार्य पूछते हैं ना सारे, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये करण कराना वही है, वो परम पिता परमात्मा ही है। उस बाप की अच्छी पहचान देना कि वो ये बोला आया है भंडारे भरपूर करने के लिए, काल बंध दूर करने के लिए। और ऐसे ही अगर हम
आगे देखे ना, मधुबन भी ए आ गया, आत्माओं का परमात्मा का मिलन कराकर। एक मैंने से शेयर करी थी, पहली बार ही मधुबन गई, पहले कोई कोई कोर्स नहीं कुछ नहीं, तो वहीं पे ही पट खोल जाते हैं, वहीं पे लग जाते हैं कि हाँ मेरे को तो हो गया मिलन। तो ऐसा जो वातावरण बनाने के जो निमित्त होते हैं मधुबन वाले, वो ये हो गया। और लास्ट में आ गया एन, अर्थात वो परम धाम, वो निराकारी धाम से जो आए हुए हैं, वहां की जो स्मृति है ना, आकारी भी और निराकारी भी, ये मधुबन के ऐसे आशाओं के दीपक जलाने वालों के, इसलिए वहाँ दिवाली ही दिवाली है, हर दिन दिवाली है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर विजय भाई जी, थैंक यू रितु बहन, थैंक यू रश्मि बहन। थर्ड क्वेश्चन मास्टर शिक्षक एक्सप्लेन करें। अर्चना बहन, आशना बहन, रोमी बहन। शांति। मास्टर शिक्षक, आज बाबा ने क्योंकि बाबा आप समान बनाने के लिए आया है, तो मधुबन वाले बिल्कुल नियरेस्ट बाबा जहाँ अवतरित होते हैं वहाँ मधुबन वालों निवासी रहते हैं, तो शिक्षक को फॉलो करना उनके लिए सहज है, इसलिए बाबा उनको मास्टर शिक्षक आज टाइटल दे रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि भले आप किसी को सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन आपसे सभी शिक्षा लेके जाते हैं। क्योंकि मधुबन हम जाते हैं तो सेवाधारी जो समर्पित भाई इतने सारे हैं वहां पे, तो सबसे पहले तो संपर्क में उन्हीं के आते हैं ना, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे भोजन हो, चाहे कहीं भी हो। तो बाबा के बच्चे हमें मिलते हैं, मधुबन निवासी मिलते हैं, एक तो खुशी रहती है, हम उनको श्रेष्ठ ऊंची नजर से देखते हैं। और उनका जो चरित्र है ना, मतलब जैसे उनका चलना बोलना, जैसे बाबा कहते हैं ना, वही सेवा करे, तो वो आकर्षित भी करता है बच्चों को। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल, मुझे याद आता जब पहली बार हम को दीदी ज्ञान सरोवर लेके गई थी, तो वहां अमृत वेले जैसे योग के लिए हम निकले, तो देखा ऐसे लगा सारे भाई भाई जैसे फरिश्ते हैं, ये है ही नहीं, मतलब देहधारी नहीं, क्योंकि देहधारियों की दृष्टि वृत्ति थी ही नहीं। आप वैसे अगर आप जाओ तो आपको कितना कॉन्शियस होता है ना, चारों तरफ भाई भाई है, ये वहां पे फरिश्ते ही फरिश्ते दिख रहे थे। तो ये उन मतलब वो कोई शिक्षा नहीं है, मतलब वैसे बोलने से कोई शिक्षा थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति उनके संग में रह के होती है, तो वो एक शिक्षा ही है कि कैसी ऊंची दृष्टि वृत्ति उनकी है। तो हमको भी वैसे ही बनाना है। हाँ, और मतलब वो बाबा इसमें कह रहे हैं कि ये स्वमान हम सदा याद रखना है कि मैं मास्टर शिक्षक हूँ। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये स्वमान ही क्या होता है, अपने आप वो काम करता है, वो सबको दर्शनीय मूर्त बना देता है, अनुकरणीय मूर्त बना देता है, और सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चलते फिरते शिक्षक हैं मधुबन निवासी। बाबा कहते जैसे चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी होती है ना, तो ऐसे ही आप चलते फिरते शिक्षक हो। और स्कूल भी कितना अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि सदा अपने सामने स्टूडेंट्स को देखो, है ना। शिक्षक मतलब सामने कोई सीखने वाले स्टूडेंट भी है ना, तो अकेले नहीं हो, लेकिन सारा विश्व ही जैसे स्टूडेंट है। क्योंकि बाबा हर बच्चे के लिए कहता है कि आप मास्टर शिक्षक हो, आपका चाल चलन बोलना करना, है ना, कितना कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो सारी जैसे आप वर्ल्ड स्टेज पे हो और सब आपको देख रहे हैं, आप सब मास्टर शिक्षक हो, तो सदा स्टडी भी कर रहे हो और करा भी रहे हो। और जो योग्य शिक्षक होते हैं वो कभी भी स्टूडेंट्स के सामने अलबेले नहीं होते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि बस सोते जगते उठते खाते पीते चलते यही समझना है कि हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं और सब स्टूडेंट हमको देख रहे हैं। इससे अपने आप ही वो सेवा हो जाएगी जो बाबा चाह रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। रूमी बहन है तो शेयर कर सकते हैं। आप सुना दीजिए पहले। ठीक है। ओम शांति। बहुत अच्छे अच्छे सभी पॉइंट शेयर कर रहे हैं। आज मधुबन निवासियों की बात हो रही थी, तो
चल रहा था मन में संकल्प कि मधुबन निवासी मतलब कौन, जो वहां रहते हैं, या हम मधुबन निवासी नहीं है? जब हम जाते हैं तो हमारा स्वागत कैसे होता है? सबसे पहले लिखा होता है आपके घर में आपका स्वागत है, किसी और का घर नहीं है वो मधुबन निवासी, वो मैं ही हूँ। जब मैं व्हाइट ड्रेस पहनकर बाहर जाती हूँ, कितने लोग हमें दिखते हैं, कितने लोग देखते हैं कैसे जाते हैं, कैसे चलते हैं। जब सेंटर पे होते हैं, हर किसी की नजर हम पर होती है। जब हम मधुबन में चले जाते हैं, है ना, जब हम भी जाते हैं तो हम वो क्या बन जाते हैं? मधुबन निवासी बन जाते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो अगर कोई कुछ पूछता है तो बहुत नशे से बताते हैं, देखो बहन ये रास्ता है ना, क्योंकि सब कुछ पता है। वहां पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? वहां का एनवायरनमेंट भी नहीं होता, वहां की कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। लेकिन जब वहां पे रहने वाले या हम लोग जब आपस में ये बात करते हैं ना, बहन आपके घर में ही आपका स्वागत है, आपका ही तो घर है, बाबा का ही तो घर है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब हम जा रहे होते हैं तब क्या बोलते हैं? गो सून कम सून, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्योंकि बाबा भी कितनी बार समझाता है कि मेरे बच्चे तुम चाहे कहीं भी रह जाओ, तुम्हारा सेवा स्थान सेंटर हो, घर हो, कोई भी हो, लेकिन तुम ही तो हो वो मधुबन निवासी। हमें ही तो बोल रहा है वो मास्टर शिक्षक, मास्टर सदगुरु। वहां जो रहने के निमित्त है वो तो है ही है, लेकिन मेरे लिए क्या आ रहा है? बाबा का मैसेज, जैसे अर्चना बहन ने भी शेयर किया, वहां पे जब वो रहते हैं, जैसे जैसे बाबा भी कह रहे चलते फिरते लाइब्रेरी हो, तुम्हें किसी सिंहासन की जरूरत नहीं है, हमें किसी सिंहासन की जरूरत है नहीं। हम जैसे चल रहे हैं, हमारी चाल चलन से, हर चीज से, वहां पे घूम रहे हैं, वहां पे मुरली सुन रहे हैं, वहां पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने नए नए बच्चे आते हैं, उनकी नजर, ये देखो ये वाइट सफेद ड्रेस में घूम रहे फरिश्ते, सिर्फ भाई नहीं, हम सब भी जब इकट्ठे अमृत वेले करने जाते हैं, इकट्ठा वो समूह बन जाता है। जब हम लोग सेवा करने जाते हैं, कितनी आत्माएं आती हैं और देखकर कहती है बहन आपके फेस पे देखो कितनी रूहानियत। और सच में मधुबन जाके तो एक अलग ही रुहाब चढ़ जाता है कि बाबा के घर नहीं, अब लगता है अपना ही घर है, मुझे ही करना है, चाहे अपने घर में करे या ना करे। लेकिन जब मधुबन जाते हैं तो एकदम अटेंशन में आ जाते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना कि मास्टर शिक्षक बन जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब स्टेज पे होते हैं तो अटेंशन जाता है। तो सबसे बेस्ट बात तो ये होती है कि एक बार सचिन भाई ने भी बताया था, हम जो ज्ञान सुनाते हैं वो आप लोग 1 या 2 दिन में भूल जाओगे, लेकिन वहां पे जो आपको प्यार मिलेगा ना आसपास से, या आप जा रहे हो एक भाई भागते हुए आएगा और वो कहेगा देखो बहन ये आप यात्रा भोजन भूल गए थे, वो आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रूहानी प्यार, परमात्म प्यार झलक रहा है। अब वो सामने रहने वाली निमित्त आत्मा कोई भी, तो ये काम जैसे हम सब बात कर रहे थे मधुबन निवासी या ये सब, तो ये सब कौन किसको बोल रहा है? हम ही तो है ना, वो मास्टर शिक्षक, वो मास्टर सदगुरु। तो मेरा ये छोटा सा पॉइंट था। थैंक यू। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर दोनों बहनों ने अपने अनुभव सहित दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया। वाकई मास्टर शिक्षक बाबा तो हमारा शिक्षक है, गुरु है, तो शिक्षक को देख के हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा भी आचरण ऐसा हो कि हमें देख के सबका दिल करे कि हमने कैसा बनना है। हम जैसे कहते हैं हमने बाप समान बनना है, हम भी मधुबन वासी अपने घर में रहते हुए वो मधुबन वाला वातावरण तो बना सकते हैं ना। तो हमें देख के भी सब ये फॉलो करे, अरे आप जो सीख के आते हो ना, हम भी आपकी तरह चले, आपकी तरह बोलना सीखे, आपकी तरह सहन शक्ति हो हमारे में। तो वो मतलब कि एक वाइट ड्रेस एक बाहर की पवित्रता नहीं, अंदर से भी इतने शुद्ध शिक्षक, मतलब शोकेश में मेरा एक एक कर्म, मेरा एक
वो मेरे एक एक संकल्प, मेरे एक एक कर्म को जैसे नोटिस करे सारा दिन कि क्या भाव चल रहे हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं हर स्थिति में। तो वो है शिक्षक जो देख के बच्चे फॉलो करें। आज एक छोटा सा ही था कि किसी की कोई साथ में ही घर में रहते थे, उन्होंने घर चेंज कर लिया, यहाँ से शिफ्ट हो गए और उनके युगल की डेथ हो गई। तो उन्होंने मैसेज भेजना था मेरे पास किसी के थ्रू। अब वो मेरे पुराने सत्संग में जहाँ मैं पहले जाती थी, उनको ये पता था कि A6 ब्लॉक में रहते हैं, लेकिन हाउस नंबर नहीं पता था। गली में एंटर तो कर गए, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रॉपर घर कौन सा है। उन्होंने धोबी से पूछा कि एक वाइट ड्रेस में जाती है, पहले हमारे सत्संग में आती है, लेकिन अब उन्होंने सत्संग चेंज कर लिया, वाइट ड्रेस पहन के जाती है सत्संग में, उनका घर आपको पता है। तो वो वाइट ड्रेस की पहचान से धोबी ने बता दिया फलाने वाला घर है, आप इस घर की बेल बजाओ, ये आंटी जाती है सत्संग में। तो वाइट ड्रेस की पहचान भी कितनी बड़ी चीज है कि वो एक, जैसे अभी अर्चना बहन ने भी बोला ना कि हम मधुबन जाते हैं तो सुबह जो योग में जाते हैं सबकी आत्मिक स्थिति, तो वो आत्मिक स्थिति क्या, वो हमारी ड्रेस ही पहचान है कि वो सबको एक बताती है, अरे ये कोई अच्छी जगह जाते हैं। का बोलना चलना सब फरिश्तों जैसा, तो हमारे ये कर्मों से वो दिखाई दे हमारा फरिश्तापन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहनों ने तो बहुत ही सुंदर बताया, थैंक यू वेरी मच। अमितू बहन आपने भी मुरली बहुत अच्छे से सुनाई, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रोमी बहन, थैंक यू आशना बहन, थैंक यू अर्चना बहन। फोर्थ क्वेश्चन है रेणु बहन एंड अनीता बहन। रेणु बहन आप सुना दीजिए। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने मधुबन निवासियों की बहुत महिमा की है, और मधुबन निवासियों की महिमा करते हुए बाबा ने कहा कि हर एक मधुबन निवासी अब लाइट माइट का गोला बनो। तो लाइट माइट के अंदर स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। और फिर बाबा ने कहा अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाओ, और अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए, तो जिसके भी संपर्क में आते हो वो अलौकिकता का अनुभव करे। तो अभी ये पाठ चलना है। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार ये तो होना ही है, बढ़ना ही है और चलना ही है, इसलिए चलाने वाला चला रहा है। अब अच्छा अच्छा कहने के बजाय अच्छा बनने की सबको प्रेरणा मिले, इसके लिए एक ही साधन है कि संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो और चैतन्य लाइट हाउस बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाओगे तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि अभी तो आओ, बाप क्षमा की आकर्षण है, और जब आप सर्व क्षमा की आकर्षण माना आप क्षमा बन स्टेज पर आ जाओगे तो लंबी क्यू लग जाएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने यही कहा कि अब लाइट माइट का गोला बनो, और जो भी मधुबन निवासियों की महिमा की वो तो बाबा ने की है, मधुबन निवासी तो है ही महिमा योगी। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई जी और विनीता बहन से, स्टेज पर 2 पार्ट कौन से एक्सप्लेन करें। ओम ओम शांति। बहुत शांति। बोलो बहन, बोलो। बोलो बोलो बोलिए, आप तो बहुत अच्छा सब बोलेंगे। नहीं नहीं, चलिए। ऐसी ऐसी बात ये नहीं है, आप बोलो। देखो, आज की पूरी मुरली में बाबा ने मधुबन निवासियों की बहुत बहुत महिमा गाई है। अब हम भी मधुबन जाते हैं, अब वही वाली बात मन में आ रही थी कि बाबा तो मधुबन निवासियों की महिमा गाते हैं, हम अब महिमा योग्य क्या हुए हैं? मतलब हमने अपने अंदर वही गुण धारण किए हैं जो बाबा चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। जैसे बाबा शिक्षक हैं, तो हम क्या मास्टर शिक्षक बने? आज की दो पार्ट बाबा ने बताए, मास्टर शिक्षक वाला और मास्टर सदगुरु वाला। तो मास्टर शिक्षक क्या, कि हमारे चेहरे से, चाल से, चलन से हर कोई सीखे। जैसे ड्रेस से भी होता है कि हाँ, ड्रेस भी एक सिंबल है कि हाँ ये अच्छी जगह जा रहे हैं, ये सत्संग जा रहे हैं। ड्रेस तो बाहरी हो गई ना, लेकिन अंदर के गुण,
जैसे कि अष्ट शक्तियां, वो हमने कितनी मात्रा में धारण की हुई हैं। अगर अष्ट शक्तियां हमने धारण की हुई हैं तो हमारे चेहरे से, चलन से, और कई बार ऐसे चेहरे पे नूर देख के या ऐसे शांति देख के कोई पूछ भी लेता है कि कहाँ जा रहे हो या क्या हो रहा है। मैं अपना एक अनुभव शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं सैयद गांव में जब अंदर सत्संग होता था तो मैं जा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, और ना वहां पर एक पति पत्नी थे या कोई कौन था, मतलब बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, वो सुबह सुबह का टाइम था। मैंने कहा हो भगवान, ये क्या इतनी सुबह सुबह ये लगे पड़े हैं। मैंने अंदर ही अंदर ना उनको मन सा सकाश टाइप की, इनके अंदर शांति आए और ये मतलब अच्छे हो जाए। वो गलियों में ही जैसे वहां बैठे होते हैं, और वापसी में आई ना तो देखा कि वो बिल्कुल शांत थे। फिर मैंने उनको बंदा बोला कि आप इधर आकर कोर्स करो 7 दिन का। अब चाहे उन्होंने किया या नहीं, लेकिन मेरे अंदर से उनके लिए शुद्ध भाव आया कि ये भी बाबा के बच्चे बने। क्योंकि जब हम देखते हैं कि माया में कोई थपेड़े खा रहा है या कोई आत्मा कमजोर और निर्बल है, तो अंदर से उसके लिए शुभ भावना और शुभकामना तो निकलती है, लेकिन वो बाबा के बच्चे बने, ये बात आए और हम उनको ला सके, मास्टर शिक्षक का अपना पार्ट बजा सके। ओम शांति। बाकी मास्टर सदगुरु तो वही है कि गुरु जो क्या होता है ना, कि गुरु के लिए क्या कहा जाता है, एक कोई किसी छोटे से काम में भी एक्सपर्ट हो जाता है ना तो बोलते हैं ये बड़ा गुरु है, इस काम में बड़ा गुरु है। लेकिन जो बाबा ने हमें कहा है वो सतगुरु, सतगुरु जिसके अंदर सद लक्षण हो, सदगुण हो, जो आत्मा के सातों गुण और सारे लक्षण उसके अंदर मौजूद हो बाबा के बच्चे के अंदर, क्योंकि उसको देख के दूसरे फिर अनुकरण करें, तब हम कहेंगे कि मास्टर सदगुरु है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विनीता बहन। मास्टर शिक्षक को जो है अभी अर्चना बहन ने भी, आशना बहन ने भी बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। मास्टर शिक्षक में जैसे बाबा हमारा जो है ज्ञान का सागर है, ऐसे बच्चे जो है मास्टर शिक्षक बन गए। वो हमारा टीचर है ना, तो हम वैसे हम भी जो है टीचर बन गए। जैसे अभी बहन भी बता रही थी, हमारे चलन और चेहरे से, चलन चेहरे से मीन्स तब परीक्षा होती है जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है, उन परिस्थितियों में हम उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारा चेहरा और चलन, उस वक्त हमारे हाव भाव क्या होते हैं, वो भी हमें जो है शिक्षक का रूप बनाते हैं। तब उनसे जो है प्रेरणा पाकर जो अन्य आत्माएं होती हैं वो समझती हैं कि वाकई में इस ज्ञान की पावर क्या है। तो इसी प्रकार बाबा जो है कहते हैं अपने चेहरे चलन से जो आप दूसरों को जो है प्रभावित करते हैं हर परिस्थिति में, तो इसी प्रकार जब अपने योग बल से वायुमंडल को पावरफुल बनाते हैं तो वो मास्टर सतगुरु की स्थिति बन जाती है। हर आत्मा के प्रति जो शुभ भावना, शुभ कामना होती है, सबके प्रति जो है ग्लोब पर बैठ कर के हर आत्मा को जो है सुख मिले, शांति मिले, पवित्रता में धारण हो, निरोगी काया हो। तो ये जो है मास्टर सदगुरु का जो है, जैसे कहते हैं सतगुरु का कहा कि उसको जो है गति सदगति देने वाला। तो मास्टर सदगुरु क्या, गति सदगति मीन्स दुखों में कोई आत्मा अगर पड़ी है उसको जो है सुख की वाइब्रेशन देनी, और उस सुख का अनुभव होने लगे तो सदगुरु का रूप बन गया। चेहरे चलन से, गुणों से हम शिक्षक रूप बनते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से हम सतगुरु का रूप बन जाते हैं। बाबा ने ये कहा है कि अब यही दो पार्ट रहे हैं, अर्थात चेहरे चलन से ये जो है अपने कार्य व्यवहार दिखाते हुए वो अपनी शिक्षा देना, जैसे मधुबनवासी, क्योंकि मधुबनवासी जैसे भी आशना बहन ने कहा, हम सभी मधुबनवासी हैं। क्योंकि हमारा जो एड्रेस है, आप किसी भी कॉलेज में भले पढ़ो लेकिन डिग्री यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। तो इसी प्रकार जो है हम बाबा के बच्चे कहीं भी हैं, चाहे सेंटर पे हैं चाहे घर पर हैं, लेकिन हम मधुबन वासी हैं, क्योंकि हम शिक्षा कौन सी फॉलो कर रहे हैं, बाप को फॉलो कहाँ से कर रहे हैं, मधुबन से फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा व्यवहार चलन, जैसे भी बहनें बता रही थी ना कि निकलते हैं बाहर तो लोग हमारी वाइट ड्रेस को देखते हैं, ये तो एक ऊपरी हो गया, लेकिन असली पहचान हमारी तब होती है जब हम व्यवहार में आते हैं, और व्यवहार में हमारा कैसा व्यवहार होता है, ये जो वो इम्प्रेशन ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये है कि जो उसने कहा कि जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, जो स्वयं भी संतुष्ट रहोगे और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करोगे, अपना तो दीपक जला हुआ है ही है, अन्य आत्माओं को भी दीपक जलाओगे, तब मधुबन निवासी। यही दो रोल बाबा ने कहा इस वक्त आपने करने हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
लास्ट क्वेश्चन सुरेश बहन रमनी भाई, मधुबन निवासियों का स्लोगन कौन सा? ओम शांति जी। बहुत सुंदर सुंदर सभी ने अपने अपने अनुभव सुनाए और बहुत सुंदर मुरली है। बाबा ने कहा कि सदा बाप की आशाओं के दीपक कौन है? वो है मधुबन निवासी। जो मधुबन में रहने वाले हैं वो उन दीपकों में बाबा ने ऐसा घृत डाला है जो कभी ना बुझे। ना बुझने वाले दीपक हैं जो मधुबन निवासी हैं। जो भी कोई जाता है उनको उनके चेहरे से उनके चलन से लाइट ही लाइट दिखाई देती है। उनका चेहरा चमक रहा होता है। ऐसे लगता है कि इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या बाबा ने इनके अंदर डाल दिया, जैसे किसी का कोई फेस पे फेशियल कर देता है। उनका दीपक फेस का जगता ही रहता है। वो है मधुबन निवासी। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को ये पूछा है कि तुम सभी संतुष्ट तो हो ना हमेशा के लिए? ये तो नहीं है भी आज संतुष्ट हो कल उदास हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा एक ये स्लोगन है जो बहुत सुंदर है। उसमें ये है कि तुमने संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। ये बहुत अच्छा स्लोगन है और ये तुम्हें सदा याद रखना है। और फिर बाबा ने ये कहा कि सदा आपके बोर्ड पर भी लिखा है। ये बोर्ड जब कहा ना बाबा ने तो मेरे को ये आया ध्यान में कि जब हम व्हाइट सूट पहन के निकलते हैं, ऊपर हमारे वो लोगो लगा हुआ होता है कि हम बीके हैं, तो वो हमारा बोर्ड है। व्हाइट सूट जो है हमारा। अभी मेरे पास पीछे ड्राइवर नहीं होता था, मैं ऑटो रिक्शा पे जाती थी, तो ऑटो रिक्शा वाला मेरे से ये पूछता था कि तुम जब जाते हो तो आप कितने पैसे देकर जाते हो? उनको ये पता होता था अपने आप मन से। उनको भावना यही भासना आती थी कि ये तो डेली जाने वाले हैं। तो हमें बताना पड़ता था कि हम इतने पैसे देकर जाते हैं। वो किस आधार पर? क्योंकि हमारा एक लोगो लगा हुआ है बाबा का, और एक हमारा जो ये व्हाइट सूट है ये हमारा बोर्ड है। उस बोर्ड से हमारी पहचान होती है। फिर बाबा कहते हैं कि संतुष्ट रहना भी है और तुम्हें संतुष्ट करना भी है। वो सभी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं जो मधुबन निवासी हैं और खुद भी संतुष्ट रहते हैं। उनके पास संतुष्टता का सर्टिफिकेट है और वो जो सर्टिफिकेट भविष्य में अगर लेना है तो बाप की श्रीमत पर हमें सदा 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 चलना है और सदा दूसरों को भी दिखाना है कि हम बाबा के बच्चे हैं। ना हमारा नाम खराब हो ना बाबा का नाम खराब हो। इसलिए तो मधुबन वाले जो हैं वो सर्टिफिकेट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन फिर आगे बाबा ने लगा दिया कि सदा अमृत वेले तुमने इसी स्लोगन को याद रखना है और इसी स्लोगन के ऊपर ही तुमने बाबा के साथ योग लगाना है। सभी को संतुष्ट करना भी है और संतुष्ट रहना भी है। ओम शांति। आगे भाई जी बताएंगे। ओम शांति। शुक्रिया जी सभी का। सुरेश बहन। हाँ जी रमनी भाई। बता रहे थे ना, संतुष्ट रहने बिना संतुष्ट कर नहीं सकते कि खुद संतुष्ट नहीं है। बाबा ने आज बताया था मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है भरपूर करने के लिए मुझे, तो मुझे शिव बाबा भरपूर कर रहा है संतुष्ट बनाने के लिए। लास्ट में स्लोगन भी यही था कि संतुष्टता ना, संतुष्टता के ऊपर लोग प्रिय प्रभु प्रिय स्वयं भी प्रिय बनते हैं। तो ये है संतुष्टता के ऊपर। आज क्वेश्चन भी ऐसे संतुष्टता के ऊपर आया और स्लोगन बाबा ने यही बताया कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और इसको बोर्ड में लिखना, लिखना मतलब अपने स्मृति में रखना हमेशा। मुझे संतुष्ट रहना है और मुझे भगवान से भरपूर होना है। जब भगवान मुझे भरपूर कर रहा है तो संतुष्ट रहना इजी हो जाएगा, तो सहज हो जाएगा। तो संतुष्ट करने वाला खुद आया हुआ है, वो विश्व का मालिक ब्रह्मांड का मालिक आया हुआ है मुझे संतुष्ट करने के लिए, भरपूर करने के लिए, रत्नों से भरपूर अविनाशी रत्नों से भरपूर करने के लिए। तो मुझे संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यही स्मृति में रहेगा तो हमारा व्यवहार बदल जाता है बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल अलौकिकता आती है, साथ में सब अपने लगते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छे से सभी
the answers to you. Over to Ashok Bhaji. ओम शांति। आज जैसे बाबा का था ना कि बाबा आया है भंडारे भरपूर करने, आज का सेशन भी ओवरऑल ऐसे रहा कि बच्चे भी जो है ना मास्टर बाबा बन के, ऐसे मास्टर भोलानाथ बन के सबने बहुत अच्छा सेशन किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मीतू बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर चर्चा। अच्छा, मैं ये बताना चाहता था कि कल हम क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जियरा तड़पाए कोई राह नजर न आए, मन का मंजीरा मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। रहा फूला फूला रे मनवा, रहा फूला फूला रे मनवा, काहे को इतराए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना, तेरा लुट जाना है सब सांसों का खजाना। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना, तेरा लुट जाना है सब सांसों का खजाना। पछताना पड़े रे मनवा, पछताना पड़े रे मनवा, काहे समय गवाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। ओ मनवा रे,
दिखाए रे। मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। रे मनवा वो ही आके पार लगाए रे। रे मनवा वो ही आके राह दिखाए रे। रे मनवा वो ही आके पार लगाए रे।